अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, तो क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है। जब तक किसी चीज की कदर व कीमत का पता ना होता है तब तक हम उसकी अहमियत को नहीं जानते और उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते हैं। कुछ बातें हैं माशाल्लाह, अब तक आप लोगों ने नात मुबारक सुनी है, बड़ी अच्छी अच्छी नातें पढ़ी, कुछ मिनट बर्दाश्त कर लें। एक बादशाह गुजरा हुआ जा रहा था, उसके साथ उसके खादिम भी थे। बाग के किनारे से गुजर रहा था कि अचानक उसके आकर के पत्थर लगा। उसने पत्थर को देखा और वो चौंक गया और उसने कहा कि जिधर से पत्थर आया है अपने खुद्दाम को उसने उधर लगा दिया। उसके खादिम एक शख्स को पकड़ कर लाए। बादशाह ने पूछा, भाई ये बताओ ये पत्थर कहाँ से लाए। उसने कहा, भाई मुझे एक वीरान जंगल में मिले थे, एक वीरान जगह पर, तो मैंने इनको उठा लिया और मैं इनसे खेलता हुआ आ रहा हूँ। बादशाह ने कहा, जानते हो ये क्या है। कहा कि नहीं, कि ये हीरे हैं। ये क्या है, ये हीरे हैं और इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। जब तक किसी चीज की कदर व मंजिलत का हमें पता नहीं होगा तब तक हम उससे कमा हक़्क़ु फायदा हासिल नहीं कर सकते। जी, जिंदगी एक अल्लाह पाक ने हमारे लिए नेमत बना करके भेजी है। बेशक नेमत है जिंदगी। और जो दौर चल रहा है, जो हालात हैं, उन हालात को आप अपने पेश नजर रखें, तब अपने समाज का, अपने माशरे का काम करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि खुद तो डूबे ही डूबे, साथ वालों को भी ले डूबे सनम। उम्मत मुस्लिमा का अगर हम जायजा लेते हैं तब हमें पता चलता है कि इस उम्मत को जो ड्यूटी दी गई थी ये इससे बहुत दूर पहुंच चुकी है। अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मुसलमानों से अल्लाह पाक फरमा रहा है तुम बेहतरीन लोग हो। अच्छा, जब किसी को बड़ी पोस्ट दी जाती है उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हुआ करती हैं। अब आप मुसलमान हैं, आपको बेहतरीन उम्मत कहा गया, तो आपकी ड्यूटी क्या है और बेहतरीन उम्मत हो क्या। उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम लोगों को भलाई करने की तरगीब देते हो, भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। शराब पीना ये बुराई है, जिना करना ये बुराई है, गली कूचों में डांस करते हुए घूमना ये बुराई है, शादियों की महफिल में डांस होते हैं साहब ये बुराई है। अल्लाह ना करे अगर इसी जगह पर किसी की शादी होती और वो डांस पार्टी का सिस्टम रखता, इंतजाम करता, तो ये दूसरों से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारी अपनी ही कौम के नौजवान इस पिंडाल को भर देते, ऐसा ही है। जब आप गलत राह रवी का शिकार होंगे, जब आप बदतमीजी आपके वजूद में आने लगेगी, यानी आप इस्लाम से जब दूरी इख्तियार करने लगेंगे अपने मजहब से, तो फिर वही कहा जाएगा कि जो हालात चल रहे हैं इससे बदतर हालात हमारे होने वाले हैं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम। जी, ये कोड वर्ड है मौलाना कलीम साहब। जी जी।
अलिफ लाम मीम का आज तक किसी मुतरजिम ने तर्जुमा किया ही नहीं है। वजह है महबूब और मुहिब की बातें हैं। मौलाना कलीम साहब तो खैर नहीं, आपकी भी उम्र गालिबन इतनी ना होगी। हमारे सामने जो बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, इनको मालूम है कि अगर इनको कहीं पर कोई खबर भेजनी होती थी तो पहले खत्तो खिताबत का सिलसिला चला करता था, अब वो मफकूद है। तो उसमें खबरें दी जाती थी और जब मोहब्बत बामे उरूज को पहुंच जाया करती थी तो उसमें कुछ ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया जाता था कि जो ले जाने वाले को भी पता नहीं चला करता था आखिर क्या मतलब है इसका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जनाब जिब्रील अमीन बुलबुले सिदरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम लेकर आते रहे। कुरान ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, इसका मतलब वो जानते हैं। कुरान ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इसका मतलब वो जानते हैं। ये तमाम सूरतें हैं, तमाम आयात हैं जिनका मतलब वो जानते हैं। मगर कुछ ऐसे अल्फाज भी आए कि जिनका मतलब तो वो जानते नहीं थे, मगर अल्लाह पाक ने वो अपने महबूब की बारगाह में भेजे। जनाब जिब्रील अमीन लेकर के आते थे, जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन काफ वगैरह ये लाया करते थे। और जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको देखा करते थे, जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते या रसूल अल्लाह, तमाम चीजों का मतलब समझ में आ रहा है, जो जो वही आपके ऊपर आ रही है, जो कुरान का नुज़ूल आपके ऊपर हो रहा है, सबका मतलब मुझे पता है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है? तो नबी फरमाया करते थे इसको हम जानते हैं जिब्रील, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। सुभान अल्लाह, ये मकाम व मर्तबा है अपने नबी का। अब जरा कुरान करीम की इसी आयत से अगली आयत की तरफ चलते हैं। कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। कुरान करीम इसमें शक करना ये तो इस मुसलमान का तो काम है ही नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए हिदायत है। अच्छा, परहेजगार हैं कौन? कुरान ने उनके औसाफ खुद ही बयान किए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वो हैं परहेजगार, वो हैं मुत्तकी जो गैब पर ईमान लाते हैं। उलमा तशरीफ फरमाए हैं किसी चीज को समझने के लिए हवास खमसा की जरूरत पड़ती है। 5 चीजें हैं। आपका जिस्म है, हाथ, आंख, आपकी जबान, आपके कान और आपकी नाक। ठंडा है या गर्म है, तवज्जो से सुनते रहें। ठंडा है या गर्म है, आपके जिस्म ने टच किया, आपको मालूम हो गया। मीठा है या खट्टा है, आपने अपनी जबान से उसका जायका लिया, पता चल गया मीठा है या खट्टा है। क्या सुन रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, आपको इल्म हो गया कान के जरिए। बदबूदार है या खुशबूदार है, ये नाक के जरिए इल्म हो गया। सामने मौलाना आदिल साहब, मौलाना सलमान, मौलाना जैद साहब बैठे हुए हैं, आंख के जरिए इल्म हो गया। ये होते हैं हवासे खमसा। अच्छा, गैब होता वो है जो हवासे खमसा की दस्तरस से बाहर हो, जो इन 5 चीजों की पहुंच से बाहर हो। इन 5 चीजों की रसाई वहां तक नहीं है। अब वो गैब है क्या? तो गैब मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए हैं। मुख्तलिफ अक़वाल किए हैं यहाँ पर कि रब की जात भी हो सकती है और जाहिर है वो गैब है। जन्नत भी हो सकती है, दोज़ख भी हो सकती है। ये हमारे लिए गैब है, मगर हमारे रसूल के लिए गैब नहीं है। ये हमारे रसूल के लिए मुशाहदात से हैं। हमने नहीं देखा, हमारे लिए गैब। मगर हमारे नबी ने जन्नत को भी देखा है, दोज़ख की भी सैर कराई गई है, और रब का भी दीदार फरमाया है अपने माथे की निगाहों से।
तो ये हमारे लिए गैब है। तो मोमिन वो होता है जो गैब पर ईमान लाता है और नमाज कायम करता है। नमाज आज के दौर में ये एक ऐसा मौजू बन गया है कि अगर इसके ऊपर बात की जाए, गुफ्तगू की जाए, तो आवाज कान में ये पड़ती है खुश्क मौजू है। नमाज अगर खुश्क मौजू है मेरे भाई, तर मौजू कौन सा होगा? बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 8 है। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्स। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहली चीज कलमा शरीफ, व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करना, व इताइज ज़का, ज़कात देना, वल हज, साहिब निसाब हो जाओ, हज करना, व सौमी रमज़ान, और माह रमज़ान के रोजे रखना। ये 5 चीजें इस्लाम की बुनियादी उसूल हैं। आज हमारी नमाजों का क्या हाल है? जब मस्जिदें हमारी वीरान होती हैं तब हम ये देखते हैं कि हमारी मस्जिदों पर गलत पंजे पहुंच जाया करते हैं। वजह क्या बनती है? हम मुसलमान होकर के अपनी मस्जिद को आबाद न कर सके। मौलाना सलमान साहब, मौलाना रियाज, मौलाना करीम साहब, ये जितने उलमा मिंबर पर तशरीफ फरमाएं, जो इमाम हैं, वो अपने मुक्तदियों को समझा समझा करके परेशान है कि नमाज की तरफ आओ, मगर मुसलमान नमाज से इस कदर रूगर्दानी किए हुए है कि जुमे में जाया करता है और जलसे रोजाना सुन रहे हैं। रोजाना अगर नहीं, रोजाना से मतलब ये कसरत से हम जलसे सुनते हैं। जलसे हमारे यहाँ डेली होते हैं, रोजाना होते हैं, मगर हमारे उलमा आते हैं, समझा करके चले जाते हैं। कान तक हमारी कौम महदूद रखती है, उसको सीने में नहीं उतारती। नमाज जरूरी है, पहला फर्ज है इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान बनने के बाद पहला फर्ज है नमाज। नमाज की पाबंदी जरूरी करनी है। अगर नमाज की पाबंदी नहीं तो कुछ अहादीस मुस्तफविया का मैं मफहूम अर्ज कर दूं कि अगर आप फराइज की अदायगी नहीं करेंगे तो नवाफिल कबूल नहीं किए जाएंगे। हमारे यहाँ होता क्या है, मेरा उन्वान ही ये है, इस्लाह मुआशरा। हमारे यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग 11वीं शरीफ आती है, 11वीं शरीफ आने के बाद खूब हम देगे बनाते हैं, नमाजों का पता नहीं। लंगर करना चाहिए, सवाब का काम, अच्छी बात है, मगर नमाज पहला फर्ज है, उसकी अदायगी जरूरी है। बाप है, बेटे की गर्दन काट रहा है, बेटा है बाप की गर्दन पर हाथ चला रहा है, और बात कर रहे हैं साहब गौसे आजम की बिरयानी की, गरीब नवाज की बिरयानी की, हुसैन पाक के खिचड़े की। ये कहां से कहां पहुंच गई है कौम। जिस कौम को जो चीज करनी चाहिए थी, जो लाजिमी और जरूरी थी, ये कौम उस चीज से दूर हो चुकी है। जब कौम दूर होगी जनाब, तब पता ये चलेगा कि जो हालात चल रहे हैं उससे बदतर हालात आने वाले हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं मुसलमानों, अपने पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई शरीयत पर आज भी अगर आप अमल करने लगे, इंशाअल्लाहुल अजीज जो हमारी अजमत रफ्ता है, हम बहुत तेजी के साथ उसको हासिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि हम अपने पैगंबर के दामन करम में आ जाएं। पैगंबर इस्लाम के दामन करम में आने का मतलब यह है कि नमाजों की पाबंदी करें। पैगंबर के दामन में आने का मतलब यह है वालिदैन के हुकूक अदा करें। पैगंबर के दामन में आने का मतलब यह है पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी करें। पैगंबर के दामन में
में आने का मतलब ये है बीवी बच्चों के हुकूक की अदायगी करें। पैगंबर के दामन में आने का मतलब ये है कि तमाम बुजुर्गों के हुकूक की अदायगी करें। जो तुमसे बड़ा है उसके हुकूक की अदायगी करें, जो छोटे हैं उनके हुकूक की अदायगी करें। जिस दिन कौम मुस्लिम ऐसी हो गई, यानी इसके चलने फिरने से पता चले ये कोई और नहीं पैगंबर इस्लाम का गुलाम चल रहा है। अल्लाह की कसम, जिस दिन कौम मुस्लिम का खास तौर पर नौजवान ऐसा हो गया कि उसके चेहरा बताए कि ये गुलाम मुस्तफ़ा है, उसका चलना बताए ये गुलाम मुस्तफ़ा है, उसी दिन सारी दुनिया से कहेगा, ए दुनिया के लोगों कान खोल करके सुन लो, हक के शेदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे। जुल्मते दौर भी आया, पैरों से मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बहुत कौम मुस्लिम को अपने नबी की तरफ आना जरूरी है, और नबी के दामन से जोड़ने वाले कौन है? ये उलमा हैं। अगर आप इनसे ताल्लुक मजबूत रखेंगे तो आप अपना मजहब समझ पाएंगे। जब इनसे ताल्लुक तोड़ देंगे तो कोई भी अकीदे से खेलकर चला जाएगा। इनसे ताल्लुक जैसे ही टूटा तो एंटीना वाले बेंगलोर में अकीदे पर डाका जनी करने चले थे जी, अमरोहे वाले जी 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 समझ। उलमा से राब्ता जब टूट जाएगा भाई, तो कोई भी आपसे खेल सकता है। और ये चाल होती है दुश्मन की, ये चाल है कि उलमा का मुखालिफ आवाम को बनाया जाए, क्योंकि उलमा ही हैं जो इस्लाम समझाएंगे, उलमा ही हैं जो मजहब बताएंगे। कौम का रिश्ता उलमा से कमजोर कर दिया जाए, इस्लाम खुद ब खुद कमजोर होने लगेगा। इसलिए कि शरीयत क्या है उलमा बताएंगे। अब शरीयत की पाबंदी ये जरूरी है। अब उलमा का मुखालिफ बनाने के लिए आवाम को कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, ये जरूरी है, मैं जो अर्ज कर रहा हूं। और वो आते हैं अहले तरीकत की सूरत में, बेनमाजी पीर। अल्लाह समद, मैंने ऐसे ऐसे पीर भी देखे हैं मौलाना कलीम साहब, आप हैरत करेंगे। मुरादाबाद के पास में एक पीर से मुलाकात हुई थी, प्रोग्राम में गए हुए थे। उनसे जब वो भी करामत बना दी थी मौलाना कलीम साहब। उन्होंने 13 या 15 दिन उनको नहाए हुए हो गए थे। मुरीद कह रहे थे ये हमारे हजरत की करामत है। ना नहाना करामत है। अच्छा, ये जो लोग आते हैं अहले तरीकत की सूरत में, ये उलमा का गुस्ताख बनाते हैं अपने मुरीदों को। तो इस तरह जो भी बंदा हो जो आपके उलमा से आपके रिश्तों को कमजोर करे, समझ जाना चाहिए ये हमारी खुद की जात और हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहा है। उलमा से जुड़े, या आपको इस्लाम बताएंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं मुसलमानों, अपने मजहब को समझने की सख्त जरूरत है। मजहब अगर नहीं समझेंगे तो कोई भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, मोमिन बन जाओ, तुम ही सरबुलंद हो। सरबुलंदी कब मिलेगी हमें बामे उरूज कब हासिल होगा? जब हम सही माना में मोमिन बन जाएंगे। अब मोमिन की जो डिफिनेशन में अर्ज करता हुआ चल रहा था, ये अभी उसी आयत पर बात चल रही है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मोमिनीन के औसाफ जो कुरान करीम ने बयान किए हैं ये हैं कि वो गैब पर ईमान लाते हैं और वो नमाज की पाबंदी किया करते हैं, नमाज कायम किया करते हैं, और जो हम उनको देते हैं वो उनमें से गरीबों पर, मिस्कीनों पर, फकीरों पर खर्च किया करते हैं। आज हमारे हालात कैसे हैं साहब कि हम अपने अजीज जो हमारे आइज़ा अक़रबा में, जो रिश्तेदारों में कमजोर नजर आता है, उसकी कोई खबर नहीं है, उसकी कोई खबर है ही नहीं। और साहब हम रास्तों में चलते हुए 50-60 रुपए का गुटखा खा करके चले जाते हैं। गुटखा तो
हमने खा लिया 50-60 रुपए का, और हमारे ही पड़ोस में साहब एक बंदा है जो 20 रुपए की सब्जी के लिए तरस रहा है। ये ऐसे हालात हैं हमारी कौम के। मैं कहना ये चाहता हूँ, ए मुसलमानों, आप अपनी कौम को समझने की कोशिश, अपने मजहब को समझने की कोशिश करें। मजहब जिस दिन तुम्हारी समझ में आ गया और तुम्हारी चाल चलन, तुम्हारे अंदाज से अगर मजहब की झलकियां नजर आने लगी, दुनिया देख करके कहेगी कि ऐ लोगों, ये मुस्तफा के गुलाम के किरदार से हमें ये पता चल रहा है कि हो सके तो लाइए खूबी भरा मजहब कोई, दो जहां की खूबियां हैं मजहब इस्लाम।